हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सारे स्वस्थ है, सारे तंदुरुस्त है। तो अपने अगली इसी सीरीज में अगली वीडियो आ रही है सेक्शन बी की, जो कि आरबीएससी 2025 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर जारी किया गया था, जिसमें से हमने 2 वीडियो पहले बना ली। उन वीडियो को देखे और फिर इस क्वेश्चन तीसरी वीडियो अर्थात सेक्शन बी पर है, जो कि 2-2 नंबर की स्टार्ट हो रही है। अपने पहली वीडियो में हमने एमसीक्यू रिक्त स्थान देखे, दूसरी वीडियो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखे, जो कि 1-1 नंबर के सब्जेक्टिव वाइज सवाल है। अब सब्जेक्टिव टाइप आ रहा है, परंतु अब कितने नंबर के आ रहे हैं बेटा? 2-2, अर्थात सेक्शन है बी, जिसका पहला सवाल आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर, आर का मतलब होता है वास्तविक रियल नंबर, ये इस आर का मतलब क्या होता है? रियल साइड, रियल नंबर वाला। आर से आर पर एक एक ही होगा, एक एक ही का मतलब 1-1 होगा। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला फलन आर से आर में, रियल से रियल पर परिभाषित किसमें होगा बेटा? एक एक ही 1-1 होगा। और आप जानते हो एक एक ही और 1-1 को कैसे प्रूफ करते हैं? क्योंकि पावर कितनी है इसकी? पावर कैसी है? ओड पावर है। पावर कैसी है? ओड पावर। पक्का है 1-1 तो होगा ही होगा। अगर ये कैसी पावर होती है? इवन, तो ये 1-1 नहीं होता, परंतु ये तो आर से आर में ओड पावर है, ओड पावर 1-1 होगा। फिर भी प्रूफ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते बेटा? दिया है, क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 5। और इस फलन को आपको क्या सिद्ध करना है? एक एक, और एक एक के लिए क्या करते हो कि डोमेन में से 2 एलिमेंट्स उठा के चलते हो। 2 एलिमेंट्स उठाया और उनकी मैपिंग को बराबर लेके चले गो, और आगे सॉल्यूशन करते हुए आपको क्या दिखाना है कि वो दोनों एलिमेंट्स अलग नहीं थी, वो दोनों कैसे आ गए बेटा? इक्वल एलिमेंट्स आ गए, अर्थात एलिमेंट समान थे, तो मैपिंग आपने समान लेके चला था। इसका मतलब क्या हो गया? दिया गया फंक्शन क्या हो गया? एक एक, क्योंकि एक एक फलन की परिभाषा क्या कहती है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव, डोमेन के प्रत्येक अवयव को डोमेन अर्थात बी, दूसरे वाले से, दूसरे क्या है? रियल, बी में अलग अलग मैप होने चाहिए, अर्थात इसका अलग अलग एलिमेंट्स, इसके अलग अलग 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स इसके किसी एक एलिमेंट्स पे मैप नहीं होना चाहिए। अर्थात तो इसको क्या करेंगे? एक एक ही प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? एक एक ही। तो माना लेट, मैंने मान लिया कि x1 कोमा x2, 2 एलिमेंट्स किसमें उठाए? आर, आर का मतलब बेटा डोमेन वाला, डोमेन में से उठाए। अभी मुझे अभी मुझे पता है ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, ये मान के चल रहा हूं कि ये दोनों एलिमेंट्स अलग है। अब मुझे प्रोसेस करनी है कि ये दोनों में अलग नहीं थे, जो मैंने माना तो अलग नहीं है, वो दोनों के दोनों क्या आ गए? सेम। अगर ये दोनों सेम आ जाते तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है? एक एक ही। सच दैट, किस प्रकार लिया बेटा? सच दैट कि दोनों एलिमेंट्स डोमेन के हैं, अलग अलग है, परंतु इनकी मैपिंग क्या हो रही है? समान हो रही है। इनकी मैपिंग क्या हो रही है? समान, इक्वल हो रही है। मैपिंग लेके चला, इंप्लाइज फलन आपके पास क्या दे रहा है? एक्स क्यूब प्लस 5। एक्स की जगह क्या रख दो? x1, तो रखो x1 का क्यूब प्लस का 5 बराबर ये x2 रखो बेटा, x2 का क्यूब प्लस का 5, बहुत साइड 5 गया, तो इंप्लाइज क्या बचा? x1 का क्यूब बराबर है x2 का क्यूब, बहुत साइड क्या करो बेटा? तो x1 बराबर क्या आ गया? x2। दोनों साइड क्या बना गया बेटा? 1/3 से पावर से मल्टीप्लाई करवा दो, अर्थात घन रूट ले लो, तो 3 हट गए 3, तो x1 बराबर क्या आ गया? x2। अर्थात जो मेरा एलिमेंट्स के जो 2 एलिमेंट्स लिया था जिनकी मैपिंग बराबर थी, वो एलिमेंट्स ही क्या बेटा? सेम है। और इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स की प्रत्येक मैपिंग क्या हो रही है बेटा? अलग अलग जा रही है। तो इंप्लाइज क्या लिखोगे? इंप्लाइज अतः दिया गया फलन, कौन सा फलन है? एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 5, कौन से अंतराल में? आर, एफ आर से आर में एक एक ही है, क्या बेटा? एक एक ही है, 1-1 है। ठीक है, तो अपने ये क्या हो जाएगा? 1। और आप याद रखना, अगर आर से आर में डिफाइन हो, अगर पावर ओड है तो एक एक ही होगा, अगर पावर इवन है तो एक एक ही नहीं होगा। थोड़ा याद रखना, एमसीक्यू सवाल में भी आ जाते हैं। अगला, निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए। कौन सा फॉर्म दे रखा है कि tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन। अब वो कह रहा है इसको न तो हल करना है न प्रूफ करना है, बस इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अर्थात इसको छोटे से छोटे रूप में जाके लिखना है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है बेटा? आपको पता है, देखो कोस साइन ऊपर नीचे हो, अंश व हर में हो,
प्लस माइनस ऊपर नीचे रिप्लेसमेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो यहां वैल्यू लिखी होती है, जो यहां पर लिखी थी, उसका क्या जाता है, अंश वर्ग में भागे किया जाता है, अर्थात अंश व हर में कोस एक्स का भागे देने पर दो बेटा, तो क्या आ रहा है, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स, अपोन में क्या चल रहा है, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स बटे कोस एक्स, अलग अलग डिवाइड दे दो, कोस का कोस में गया तो एक, साइन में गया तो कितना आ गया बेटा, टेन एक्स, और इसमें गया तो कितना हो गया एक, और इसमें गया तो कितना हो गया 10x। अब मुझे पता है ये एक, यहां पर भी इसको मैं एक डॉट कर सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है एक, एक प्लस का टेन पाई बाई फोर, और ये क्या चल रहा है टेन एक्स, क्योंकि इस पे टेन पाई बाई फोर लिखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी एक, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मुझे पता है ये क्या होगा बेटा, टेन ए माइनस टेन बी, ए प्लस टेन ए बी, तो किसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, और ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स, तो 10 से 10 गया तो कितना आ गया पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो ये इसका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो हम क्या कहते हैं बेटा, कोस और साइन ऊपर और कोस साइन नीचे हो, प्लस यहाँ प्लस हो जाए यहाँ माइनस हो जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, बस आप तो ये ध्यान रखो यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है उसका क्या दिया जाता है बेटा, अंश हर में भाग दे दो, तो ऊपर क्या मैंने भाग दिया तो ये क्या हो रहा है एक, यहाँ दिया 10, यहाँ दिया तो एक, यहाँ 10, बस इस एक की जगह और यहाँ क्या लिख दिया मैंने 10 पाई बाई फोर, क्यों मुझे क्या चाहिए बेटा 10 ए प्लस बी या 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, भैया 10 से 10 घटा क्या आ गया आंसर पाई बाई फोर माइनस एक्स। अगला सवाल बेटा, आव्यूह समीकरण, ये आव्यूह समीकरण दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कैसी है बेटा, बराबर का सिंबल, इसका मतलब बराबर है से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे बराबर, तीसरा तीसरे बराबर, चौथा चौथे के बराबर, तो अपना क्या जाएगा बेटा, तो क्या लिखोगे, अतः दी गई आव्यूह बराबर आव्यूह है तो इनके संगत करस्पॉन्डिंग संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो करो बेटा, पहला 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा 0, तो इंप्लाइज 3x बराबर क्या हो गया -7, तो इंप्लाइज x बराबर क्या हो गया -7/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। इसी प्रकार बेटा 5 किसके बराबर हो गया y -2, तो इंप्लाइज y बराबर क्या आ गया 5 प्लस का 2, y बराबर कितना आ गया 7। पर हमें और भी चेक करना है कहीं दूसरी सेटिस्फाई करे ना करे, तो क्या हो गया दूसरा बेटा y प्लस 1 बराबर कितना आ गया 8, तो y बराबर कितना आ गया 7। बिल्कुल भाई y की वैल्यू दोनों बराबर है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती तो ये मैट्रिक्स कभी भी समान नहीं होती, ऐसी कोई x और y की वैल्यू नहीं है जो इनको क्या बना ले समान। अगली वैल्यू बेटा 2 माइनस 3x बराबर है 4, तो 3x बराबर 2 माइनस 4, तो 3x बराबर माइनस का 2, x बराबर -2 बटे 3, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई -2 बटे 3, परंतु यहां पर x की वैल्यू क्या है बेटा -7 बटे 3, अर्थात y की वैल्यू तो बराबर है 7, परंतु आप x की वैल्यू ये लोगे तो ये तो एलिमेंट्स बराबर हो जाए, पर ये एलिमेंट्स बराबर है, क्यों ये दो एलिमेंट्स तभी बराबर होंगे जब आपके पास x की वैल्यू क्या होगी -2 बटे 3, और अगर ये x की वैल्यू ले लिया तो ये आपके पास ये एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, और आपको पता है दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उसके प्रत्येक संगत अवयव प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ऑलवेज बराबर प्रत्येक होने चाहिए, अगर एक भी अवयव बराबर नहीं हुआ तो मैट्रिक्स बराबर है नहीं होगी। परंतु यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू, यहाँ दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स आपके पास बराबर है ही नहीं, अर्थात थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सवाल में, यहाँ कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ इस एलिमेंट्स को बनाने में, अर्थात x और y के किसी भी मान के लिए x y का ऐसा कोई मान संभव नहीं जो इस वैल्यू को क्या बना ले बेटा पॉसिबल बना ले, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको शायद एग्जाम में करेक्शन कर देंगे, टेंशन मत लो। अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि x बराबर -1 इस डिटरमिनेंट का मूल है अर्थात रूट है तो इस समीकरण के अन्य दो मूलों का योग याद कीजिए, और आपको पता है 3/3 का है
सारणी कितना था बेटा, मैट्रिक्स कितना था, 3 बाई 3 का सारणी पूछ रहा है। और ये x बराबर -1 इसका सोल्यूशन, इसका हल है, इसका हल है, तो इसका मतलब यहां से क्यूबिक, क्यूबिक तीन घात की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, तीन घात की क्या आएगा बेटा, एक अलजेब्रिक समीकरण आएगा। उसको बराबर कैसे समझ, तो अलजेब्रिक कैसे समझ जाएगा, समीकरण में तीन घात का है जिसमें से एक रूट दे रखा है, दो रूट आए और बच रहे, तो दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा उसने। परंतु हमें पता है बेटा इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट दे रखी है, इस सवाल में क्या दे रखी है, थोड़ी सी मिसप्रिंट, क्योंकि ये वाला x बराबर -1 अगर इसका हल होता है तो इस डिटरमिनेंट को क्या बंद करता, संतुष्ट करता, अर्थात बराबर क्या आ जाता, जीरो। परंतु यहाँ x बराबर -1 रखने पर यहाँ वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, अर्थात यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, एक, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस का एक, अर्थात x बराबर +1 इस क्वाड्रेटिक का क्या बेटा, एक हल है, इस सॉरी क्वाड्रेटिक इसका एक क्यूबिक का क्या बेटा, हल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्यूबिक जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। तो x, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अर्थात मैंने पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं, तो x इसको कवर किया, कितना आया बेटा, x 1 2 x माइनस का 2 कितना आया, 1 1 3 x प्लस का 3 कितना आया बेटा, 1 x 3 2 बराबर क्या चल रहा है, जीरो। तो x क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस 2 x माइनस का 3 प्लस का 3 2 माइनस 3x बराबर है जीरो। 2 बाई 2 की सारणी के, इनको इससे प्रोडक्ट, बीच में माइनस, इसको इससे प्रोडक्ट, सेम चलेगा। तो इंप्लाइज क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस 6 माइनस का 9x बराबर है जीरो। तो इंप्लाइज एक्स क्यूब -4 माइनस 9 कितना होगा, माइनस का 13x और ये कितना होगा, प्लस का 12 बराबर है जीरो। और अब आपको पता है, एक बार रख के देखो, x बराबर -1 अगर इसमें रखोगे तो इसमें -1 रखा तो -1 का क्यूब -1, यहां रखा तो प्लस का 13 और यहाँ प्लस 12, क्या आ गया, +12, 13 और 12 25, 25 में 24, 24 बराबर जीरो नहीं होते, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं था। यहाँ थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा, x बराबर है प्लस का 1 होना चाहिए था इसका, और यहाँ पर क्या दे दिया, -1, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, तो हमने उसको क्या बना लिया बेटा, x बराबर 1, और यहाँ x बराबर 1 चेक कर लो क्या वो सही है क्या। तो वहां रख के देखा बेटा, x बराबर 1 रखो, तो 1 माइनस का 13 प्लस का 12, 12 और 1 13, 13 में से 13 गया तो जीरो, अर्थात सेटिस्फाई कर रहा है, इसका रूट होगा, अर्थात एक क्या होगा बेटा, इसका सॉल्यूशन होगा जो होगा। अब मुझे तो उस सॉल्यूशन से थोड़ी मतलब था, मुझे तो एक अलग सॉल्यूशन, अब मुझे पता है x बराबर 1 इसका हल है, x बराबर 1 इसका हल है, तो पक्का है इस क्यूबिक का x -1 क्या होगा बेटा, फैक्टर, अर्थात क्या होगा, गुणनखंड। ये इसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो यहां से एक क्यूबिक है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 3, जिसमें से एक फैक्टर मेरे पास है, क्योंकि x बराबर किसी भी समीकरण का x बराबर अल्फा अगर हल होता है तो x माइनस अल्फा उसका उस समीकरण का क्या कहलाता है, एक फैक्टर। तो x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन था, तो x -1 उसका क्या कहलाएगा बेटा, फैक्टर, गुणनखंड। अब मेरे पास एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया, एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया, तो दूसरा फैक्टर कैसे आएगा बेटा, इसको देखो कई तरीके निकालने के, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा। एक मेथड तो क्या है बेटा, भाग, जैसे एक्स क्यूब -13x प्लस का 12 और यहाँ क्या x माइनस है, भाग से कर लो, जैसा जिसको करना है वैसे सुटेबल तरीके से कर लो, पर मैं इसको अलग से कर रहा हूं बेटा। मुझे पता है एक फैक्टर तो इसका फिक्स हो गया, एक फैक्टर तो इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो मैं कर लेता हूं एक्स क्यूब -13x प्लस 12 बराबर जीरो, इसको करना है। तो मैंने क्या x -1 तो इसका फिक्स है, तो मैं यहां एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, फिर यहाँ x -1, तो यहां किससे प्रोडक्ट किया बेटा, -x, और मेरे को पता है एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं तो हटाना पड़ेगा, तो क्या आ गया, प्लस से x, और यहाँ पर x -1 तो कितना आ गया, -1 माइनस का 12, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ कॉमन क्या रहा है, इसके मैंने टुकड़े किया तो x -1 और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x -12 बराबर है जीरो, अर्थात ये क्यूबिक का मैंने दो टुकड़े कर लिया, जिसमें से एक फैक्टर मेरे पास है और दूसरा ये। अब उसने कहा ये दो, इससे क्वाड्रेटिक है, इससे कितने आएंगे, दो फैक्टर, दो सॉल्यूशन आएंगे, तो सॉल्यूशन का क्या पूछा उसने, योग, तो हम यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, हमें पता है कोई भी अगर सॉल्यूशन
मूलों का योग क्या होता है, 10वीं क्लास में पढ़ के आए कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे माइनस माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक, और ए की वैल्यू कितनी है, एक, अर्थात माइनस एक। और वैसे फैक्टर करोगे तब भी उन दोनों का सम कितना आएगा, माइनस एक। और यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस एक। उसने सम पूछा, प्रोडक्ट पूछा तो अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए कर देते, सम पूछा तो माइनस का बी बटे ए। और वैसे फैक्टर करके करोगे तो भी आंसर यही आ जाएगा। अगला सवाल बेटा, कह दिया साइन इनवर्स कोटेक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मान लिया बेटा सबसे पहले इसको किसी फलन के बराबर y बराबर क्या मान लिया, कि साइन इनवर्स कोटे, क्या मान लिया, कोटेक। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो वही बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया, dy बटे dx किसका बेटा, d बटे dx साइन इनवर्स कोट x का। और हम जानते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, किसी फलन में सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर डोमेन का। पावर यहां नहीं है तो सिर्फ फंक्शन, फंक्शन का काम कौन कर रहा है बेटा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, पर एक्स का काम कौन कर रहा है, कोट। तो कोट स्क्वायर एक्स। अब किसका होगा बेटा, कोट का। और कोट का क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई बटे डी एक्स। कोट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको एक बटे साइन स्क्वायर लिख सकते हो। इसको बेटा क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर। साइन आ गया, साइन से ऊपर जाके कट लेगा, कटेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, कट पिट के इसको थोड़ा सॉल्यूशन है करोगे तो आपका आंसर, इन्हें यहां भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत तो है, गलत तो होगा नहीं। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको क्या लिख दोगे बेटा, एक बटे साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट इसको एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये यहां पर गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर, साइन रूट से बाहर आएगा तो एक पावर, एक से एक कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स बटे अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कुछ ऐसे टर्म बन जाएगी जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल, अगला y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dy बटे dx। वो ये दिए गए फंक्शन का क्या करना बेटा, x के सापेक्ष अवकलन। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर एक दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर है एक, मैंने इक्वेशन नंबर क्या दी बेटा, एक। तो क्या करना बेटा, डिफरेंशिएशन, क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन है, ऑफ इक्वेशन है फर्स्ट, वी गेट। वो डेरिवेटिव करो तो dy बटे dx बराबर d अपॉन dx साइन इनवर्स x प्लस d अपॉन dx साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। तो dy बटे dx साइन इनवर्स x का क्या होता है, एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सबको याद है, यहां पर भी साइन इनवर्स x है, पर x का काम कौन कर रहा है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस, सबसे पहले फंक्शन का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है दो। अब किसका होगा, डोमेन का था डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। dy बटे dx ये सेम चल रहा है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक माइनस एक्स स्क्वायर। और अब सबसे पहले किसका होगा, पावर का। पावर क्या है, रूट, अर्थात रूट फंक्शन का होगा। तो रूट फंक्शन क्या होता है, एक बटे टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा बेटा, अंदर वाले का, एक माइनस एक्स स्क्वायर का। dy बटे dx बराबर वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे, अब ये माइनस इसके पास गया तो ये कट गया, और इसके पास गया तो प्लस, अर्थात रूट क्या गया, एक्स स्क्वायर। टू को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया और ये क्या था, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या, एक का तो जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। तो दो से दो गया और यहां से रूट एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स आएगा तो इससे ये गया। तो dy बटे dx क्या बचा, एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहां शिफ्ट हुआ तो एक बटे ये बचेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कट गए, अर्थात dy बटे dx कितना आ गया,
जीरो। अर्थात दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, जीरो। तो आपका आंसर क्या हो गया, जीरो। अगला सवाल, अगला है सिद्ध कीजिए कि आर में, आर का मतलब वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर और में दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 वर्धमान फंक्शन है। और ध्यान रखना इस टाइप के पोलिनोमियल में वर्धमान आसमान की कंडीशन पूछेगा, अब की बार भी आने के पूरे चांस है। और दूसरे क्या, पूरे के पूरे वास्तविक समुच्चय, पूरे वास्तविक समुच्चय में ये दिया गया फंक्शन हमेशा क्या होगा, वर्धमान, अर्थात ये कभी भी इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज करे, कभी भी डिक्रीज फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा बेटा, जीरो, पूरे के पूरे वास्तविक समय, ये प्रूफ करना है। तो दिया क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस माइनस का 100। और क्या प्रूफ करना है कि दिया गया फंक्शन पूरे के पूरे वास्तव आर पे क्या होगा बेटा, ये हमेशा क्या होगा, वर्धमान। और किसी भी फलन को वर्धमान सिद्ध करने के लिए उस अंतराल में, उस अंतराल के प्रत्येक पॉइंट के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अर्थात x के सापेक्ष प्रथम अवकलज हमेशा क्या हो जाना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो सबसे पहले मैं इसका अवकलन करके देखता हूं क्या हो रहा है, उसको ही बता पाऊंगा बेटा। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर करो तो एफ डैश ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स और 100। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो 3x एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x² माइनस 3x² का 2x और इसका क्या हो जाएगा 3 और x उसका तो क्या हो जाएगा 100 का 0। तो f डैश ऑफ x कितना आ गया बेटा, 3x² माइनस 6x प्लस का 3। मैंने तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 3 बाहर लिया तो x² माइनस 2x, x² माइनस का 2x 2x और प्लस का 1। और जैसे ही मैंने देखा तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर दिख गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि 3 ऑलवेज पॉजिटिव होता है और अब इस डब्बे का स्क्वायर भी क्या आ गया बेटा, डब्बे की पावर कितनी आ गई, 2 अर्थात स्क्वायर। अब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखो, स्क्वायर के कारण ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होने वाली है, जीरो से बड़ी, अर्थात पॉजिटिव ही होगी। अर्थात 3 हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होगा, जीरो से, अर्थात फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अर्थात r के प्रत्येक पॉइंट के लिए दोनों वैल्यू कैसे होगी बेटा, जीरो से बड़ी। तो एम्प्ले तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो से बड़ा। अगर ये जीरो से बड़ा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा बेटा, जीरो से बड़ा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या गया, जीरो से बड़ा। तो हेंस जीरो से बड़ा आ गया, जिसका मतलब दिया गया फंक्शन क्या होगा बेटा, आपका वर्धमान। हेंस एफ ऑफ एक्स वर्धमान है फलन फलन होगा, ये आपका आंसर था। ठीक है बेटा। अगला सवाल, अगला है ज्ञात कीजिए कि इंटीग्रेशन, क्या याद करना कि इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x² और dx। और मुझे पता है किस रूप का देख रहे हो, क्योंकि हम जानते, देखो बेटा अगर इंटीग्रेशन e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x हो, क्या हो, f ऑफ x, तो उसका आंसर क्या होता है, e की पावर x f ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। हम जानते हैं अगर e की पावर x और अंदर दो फंक्शन हो और जिसमें से एक फंक्शन किसी फंक्शन का अवकलन हो, इस ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहां एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हट जाता है और क्या आंसर आ जाता है, e की पावर x f ऑफ x। और ये हमेशा u इंटू वी से आता है, u इंटू वी के कॉन्सेप्ट से आता है, थोड़ा ध्यान से देख लिया। तो मैंने माना बेटा, माना मैंने मान लिया कि f मेरा फंक्शन कौन था, 1/x, और मैं जानता हूं 1/x का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1/x²। तो इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx का आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x 1/x प्लस सम कांस्टेंट c, e की पावर x बटा x प्लस सम कांस्टेंट c है था आंसर। अर्थात इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो तो हट गया और ये मेरा आंसर है शिफ्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमेशा u इंटू वी से करता है, e की पावर x
एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ प्लस सी की पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, भाई मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसमें यू इंटू वी नहीं लगता, पर यहाँ यू इंटू वी लग जाता है आईलेट से। किससे लग जाता है? आईलेट, तो ये ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है बेटा, तो अपना सवाल अगला क्या आएगा? अगला सवाल, रेखा y बराबर 3x प्लस 2x अक्ष एवं कोटि x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इस रेखा x अक्ष और x बराबर -1 और x बराबर 1 से जो बाउंडेड रीजन है उसका आपको क्या निकालना बेटा? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मुझे क्षेत्रफल का एक रफ स्केच चाहिए, तो मैंने रफ स्केच बनाया था बेटा। इक्वेशन क्या दे रखी है? वक्र क्या दे रखे? y बराबर 3x प्लस का 2 और x अक्ष और क्या दे रखा है? एक्स अक्ष, एक्स बराबर -1 व एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1। ठीक है, अब y बराबर 3x का, y बराबर 3x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा? आपको पता है इसका स्लोप कैसा है? m बराबर कितना है? 3, जो कि पॉजिटिव है, तो एक्यूट एंगल बनेगा, थोड़ा झुका हुआ रहेगा x की तरफ। और c की वैल्यू अर्थात y अंतःखंड कितना बेटा? y इंटरसेप्ट हम कितना है? 2। तो ये इसका इक्वेशन ऐसा कुछ जाएगा, अर्थात ये क्या होगा बेटा? पॉइंट है 0,2। और ये पॉइंट कैसे आएगा बेटा? अब मुझे पता है ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्स, एक्स अक्ष पे वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। अर्थात यहाँ पर वाई की 0 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? -2/3 कोमा 0। अर्थात ये पॉइंट कितना है? -2/3 कोमा 0। अर्थात इस लाइन की इक्वेशन अपने पास ये आ गई। और वैसे करना चाहो तो बेसिक से बचपन में क्या था? एक्स की वैल्यू 0 रखा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखा, वाई आ गया, एक्स की वैल्यू -1 रखा, उससे भी कर सकते हो। और मैंने किसका उपयोग लिया? y बराबर mx प्लस सी, ये स्लोप था। इसका काम है, अगर 0 से अगर पॉजिटिव है स्लोप तो इसका मतलब झुका हुआ रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ऐसे एक्स अक्ष से थोड़ा दूर 90 से ज्यादा बनाएगा। हो गया। अब वो क्या कर रहा है? ये वैल्यू कितनी बेटा? -2/3, इसका मतलब -1 से तो बड़ा ही है। अर्थात क्या अगर एक्स अक्ष, अर्थात इस रेखा, इस अक्ष और x बराबर -1 मान लेता हूं, यहाँ है ये पॉइंट क्या आ गया? -1,0 और x बराबर 1, अब x बराबर है 1। अब कह रहा है इस रेखा x अक्ष और इन दोनों कोटियों अर्थात x बराबर -1 और x बराबर 1 से बाउंडेड रीजन क्या करना आपको? फाइंड करना है। अर्थात वो रीजन क्या आएगा बेटा? मान लेता हूं ये क्या है? A B C D और E, अर्थात A B C का क्षेत्र चाहिए आपको और A D E का क्षेत्र। अर्थात इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र को और ऐड कर दूं तो एक कंप्लीट क्षेत्र आ जाएगा, और वो ही अपना क्या होगा बेटा? आंसर। उसने कहा है कि इस रेखा इन कोटियों और x से बाउंडेड, और बाउंडेड रीजन कौन सा रहा है? ये। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? अभिष्ट क्षेत्र। अभिष्ट क्षेत्र क्या होगा बेटा? द एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बेटा? ए डी ई, ए डी ई। और आपको पता है ये कैसे निकालोगे? एरिया, यहां मैंने एक पट्टी बनाई, वैसे यहां एक पट्टी बना ली, इसकी वैल्यू dx, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू बेटा dx और इसकी वैसे -y आएगा, पर मोड लेना पड़ेगा। देखो वैसे -y आएगा यहाँ पर, यहाँ मोड लेना पड़ेगा क्योंकि इसका इस ट्रायंगल का डायग्राम जो रफ स्केच है वो एक्स एक्स के नीचे आ गया, जो कि अपने पास इंटीग्रेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है, पर हमें एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम क्या लेंगे? मोड ऑफ इंटीग्रेशन -1 से -2/3 अर्थात y डॉट dx और प्लस इंटीग्रेशन, ये तो पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट कर देते -2/3 से 1 y डॉट dx। अब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक का रीजन बाउंडेड करवा दिया, वैल्यू रखो। और -1 से कितना आ गया? -2/3। y की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस का 2 dx, मोड ऑफ प्लस का -2/3 से 1 और 3x प्लस का 2 dx। डिफरेंशिएशन मारो बेटा, 3x² 2 प्लस का 2x, -1 से -2/3 मोड ऑफ प्लस का 3x² 2 प्लस का 2x और -2/3 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखो 3/2 -2/3 का स्क्वायर प्लस 2 -2/3 माइनस लोअर लिमिट 3/2 -1 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? मोड।
क्या आ जाएगा मोड। अब इसकी अपर लिमिट होगी, लोअर हो गई, अब उसमें पुट करो बेटा 3/2 1 का स्क्वायर प्लस का 2 1 माइनस का लोअर लिमिट -2/3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस का 2 -2/3। अब इनको कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये हमेशा नेगेटिव आएगा, पर मोड के कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ऐड, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा अपना बाउंडेड रीजन हो जाएगा दोनों का। इसको कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है बेटा। अगला सवाल, अगला है दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के आई -3j -5k और 3i -4j -4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये शीर्ष है बेटा, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, अर्थात ये दिए गए साइड नहीं है बेटा, ये क्या बेटा शीर्ष है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना ले, मैं ट्रायंगल, अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, पर मुझे प्रूफ करना है कि ये कौन सा होगा बेटा, समकोण राइट एंगल होगा। तो मान लेता हूं ए आपके पास पॉइंट है, जिसका पॉइंट क्या बेटा 2 -1 1, ये बी मान लेता हूं 1 -3 -5, और ये सी है 3 -4 और माइनस। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो शीर्ष से बनने वाला जो भी त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष से होंगे। और आप जानते हो समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज दिखाना होता है, राइट एंगल दिखाना होता है, तो क्या क्या काम करते हो आप बेटा कि उसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई कर जानी चाहिए, अर्थात दो छोटी साइड के स्क्वायर का योग हमेशा बड़ी की स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो मैं पहले साइड का निकाल लूं, पहले क्या निकालनी पड़ी, ए बी की लेंथ बीसी की और सी की। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, इसको मान लिया, ये मान लिया ए वेक्टर, ये मैंने बी वेक्टर, और ये क्या मान लिया सी वेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, पहले ए बी सदिश, ए बी सदिश का मतलब ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश, ओ बी को क्या नाम दिया है बी सदिश माइनस ए सदिश। करो बेटा, बी में से ए अर्थात 1 -2 माइनस का -3, ये माइनस ए का तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 2j माइनस का 5, ये कितना था बेटा -5 माइनस, और ये कितना था 1, कितना था 1, तो माइनस का 6, ठीक है माइनस का 6, ठीक है। आगे अब मुझे इसके साथ साथ में इसकी क्या चाहिए बेटा, मुझे वेक्टर थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या निकालते हैं बेटा, इस वेक्टर, ये वेक्टर इतना है तो इसकी लेंथ कैसे हो जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल दो, -1 साथ के साथ निकाल देते हैं, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 4 5 और 36 कितना हो गया √41 इकाई। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा बीसी साइड, और बीसी का मतलब ओसी माइनस ओबी, अर्थात पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी को मतलब सी वेक्टर और बी का मतलब बी वेक्टर, अर्थात सी में से बी, अर्थात 3 -1 2i -4 प्लस के -j और -4 प्लस का कितना था ये बेटा 5 प्लस का 5 -4 प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है। मुझे तो इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 4 5 और 6 √6 इकाई। लास्ट साइड कौन सी अपने पास सी ए साइड, सी ए, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, अर्थात ए माइनस सी वेक्टर, ए माइनस सी वेक्टर, अर्थात ए में से क्या वेक्टर घटा दो सी, अर्थात 2 -3 कितना हो जाएगा -i, -1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का j, 1 में से +5 तो कितना होगा 5 ठीक है। अब मुझे इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 25, और ये कितना है 10 10 कितना हो गया 35, अर्थात √35। अब मुझे इसमें से सबसे छोटी साइड कौन सी है, एक तो √6 है और एक √35, और ये कौन सी है दूसरी कौन सी है बेटा अपने पास √41, ये तो बड़ी है। अब इनके स्क्वायर का सम करो, अर्थात कौन सी करो बेटा BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा √6 का 6 और 35 का 35 कितना आ गया 41, जो कि क्या बेटा AB के स्क्वायर ही तो है, AB का स्क्वायर करोगे क्या है 41, अर्थात दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर आ गया बड़ी के साइड। तो अतः दिए गए शीर्ष वर्टेक्स शीर्ष समकोण त्रिभुज का निर्माण करते, ये आपका क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन।
अगला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, यहीं तक था। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।